फूड बॉक्स लाया है आपके लिए वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा हाइजीनिक और स्वादिष्ट खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करें जोमेटो और स्विगी पर। टेक अवे पर पाएं 20% डिस्काउंट। नियर मित्तल हॉस्पिटल, पुष्कर रोड, अजमेर। करे भैया ऑडियो आ जाएगी। मैम आज अच्छा को मिले कि विषय मिला नसीराबाद में डॉक्टर ललित टिटवाणिया के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ और उनके खिलाफ जो मिथ्या शिकायतें हो रही है, उसके खिलाफ हम एसपी साहब से सहयोग मांगने के लिए ज्ञापन देने गए थे और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और जो भी न्यायपूर्ण बात होगी वो की जाएगी। क्या हुआ था यहाँ पर, किस विषय में झगड़ा हुआ था? कोई मरीज के रिश्तेदारों ने अकारण ही इनके ऊपर हमला किया था। चोटें आई थी, काफ़ी ग्रीवियस किस्म की, मतलब गंभीर किस्म की चोटें थी और उसके लिए उन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई, गिरफ्तारी भी हुई है कुछ मुलजिमों की और आगे भी हो जाएगी। पुलिस का बहुत सहयोग रहा है इसमें, लेकिन उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया। उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि इस तरह की कार्रवाई ना की। डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, प्रवक्ता एरिस्टा। के साथ क्या घटना हुई? 17/8 को एक्चुअली मैं ओपीडी केस निपटा के और मैं जा रहा था, तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एक इमरजेंसी देखते हुए जाना। मैं इमरजेंसी देखने के लिए उधर गया, तो मैंने वहाँ जाके पूछा कि क्या बात हो गई। जितने में ही राकेश पंजाबी और इसके परिवार वालों ने एकदम 5 से 6 लोगों ने एकदम हमला कर दिया। मेरे गले पर भी धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे मेरे चोट आई थी, सिर में भी मेरे खून आया। इसके बाद जब मैं वापस कमरे में जाके और खून को साफ़ करके वापस आया, तो और 4-5 जनों ने मिलके, इस तरह से कुल मिला के 10-12 जनों ने एक साथ हमला कर दिया। फिर इसके बाद है जो मैंने पुलिस थाना में शाम को इतला दी, पुलिस थाना नसीराबाद सिटी में। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद 20 या 21 तारीख को 2 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया गया। उनको फिर हिरासत हो गई थी। 21 तारीख को ही कुछ पत्रकारों ने वो डे 17 से, मतलब 17 तारीख से ही मुझ पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे केस उठाने के लिए। तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ SC/ST एक्ट में वाद दायर कर दिया था। उन्होंने झूठा मुकदमा दायर कर दिया था, जिसमें उन्होंने जो वीडियो भी वायरल किया है उसमें इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने उसमें बताया गया कि चिकित्सक ने गाली गलौज करी है, जो वो नहीं है, कि फैब्रिकेटेड मुकदमा उन्होंने दायर किया है। किस मुद्दे को लेकर उन्होंने सर आपके ऊपर हाथापाई करी? ऐसा क्या विवाद हुआ उस टाइम आपके हॉस्पिटल में? नहीं, उन्होंने एक्चुअली क्या, वो पहले दूसरे डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया था पेशेंट को, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको रेफ़र कर दिया था मरीज को। तो शायद हो सकता है रास्ते में डेथ हो गई हो, या क्योंकि वो जो परिवार उनके बारे में जो मामला था, तो उन्होंने उनको रेफ़र कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये यहाँ न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। उनका पहले भी इतिहास रहा हुआ है उस फैमिली का। तो वापस वो जब वो लेके आए, वापस जो मरीज को वापस लेके आए, शायद रास्ते में मृत्यु हो गई होगी, तो वापस लेके आए, तो वहाँ पर वो उनका मुआयना हो रहा था, ECG ली जा रही थी। तो मैं वहाँ जाके मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि क्या बात हो गई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि पहले किसी दूसरे डॉक्टर्स ने उनको ट्रीटमेंट दिया है। जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने ये पूछा कि क्या बात हो गई, इतने में उन्होंने सब लोगों ने मिलकर कहा कि अभी बताते हैं क्या बात हो गई। और इतना कहते हुए 5 से 6 जनों ने, बीमारी थी जिससे डेथ हो गई, या वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, उम्र दराज भी थे और काफ़ी गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त थे, जिसकी वजह से वो प्राकृतिक मृत्यु उनकी हो गई थी। क्या एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला है सर आपको? तो आप एसपी साहब अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। मैंने हमारा पक्ष हमने एसपी साहब को बता दिया है। जो भी कानूनी पहलू है उस पर विचार करके जो भी होगा
ठीक, आपका नाम बताइए। डॉक्टर ललित डिडवानिया। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है पौष्टिक खाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इसलिए चिकन एक्सप्रेस आपके घर पर हेल्दी और टेस्टी चिकन डिलीवर करेगा ना। ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी फ्रॉम चिकन एक्सप्रेस नियर बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।